प्रिय छात्र छात्राओं, जो हमने नया टॉपिक चयन किया था मांग की लोच। मांग की लोच के अंतर्गत हमने आपको मांग की लोच का अर्थ, मांग की लोच की परिभाषाएं और मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है यह भी बताया, मांग की मूल्य लोच का अध्ययन कराया, मांग की मूल्य लोच की श्रेणियाँ, इनका भी अध्ययन कराया। और श्रेणियों के अंतर्गत पूर्णतया बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग और इकाई लोचदार मांग, यहाँ तक मैंने आपको अध्ययन कराया है। और अब आपके लिए जो अध्ययन कराया जाएगा वह अध्ययन कराऊंगा अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। चौथे नंबर की है अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग, अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। अब देखिए, यानी हाईली इलास्टिक और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिक लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग क्या है। तो देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तु की लोच अत्यधिक लोचदार मांग की लोच कहलाएगी। यद्यपि वास्तविक जीवन में पूर्णतः लोचदार मांग का उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन अत्यधिक लोचदार मांग व्यवहार में देखने को मिल जाती है। सपोज दैट, इसके लिए हम एक टेबल का निर्माण करते हैं और यहाँ पेट्रोल लेते हैं कि पेट्रोल के लिए हम सारणी तैयार कर रहे हैं, पेट्रोल की मांग सारणी। अब देखिए, पेट्रोल की मांग सारणी हम तैयार करते हैं तो एक तरफ कीमत को लेते हैं, कीमत रुपयों में और मात्रा लीटर में। देखिए, P = 6 रुपये है, यानी आरंभिक कीमत 6 रुपये है। तब पेट्रोल की जो मांग है, जो क्वांटिटी है, वह है 1600 लीटर के बराबर। अब देखिए, कीमत में परिवर्तन कर दिया और कीमत में परिवर्तन करने के बाद कीमत को बढ़ा दिया, यानी 9 रुपये हो गई है। तब इसकी जो मांग है पेट्रोल की वह 400 लीटर है। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि परिवर्तन के बाद इसमें क्या चेंजिंग आई हैं। तो देखिए, यानी 6 रुपये से 9 रुपये, यानी डेल्टा P = कितनी चेंजिंग आई? 3 रुपये की। यहाँ देखें, डेल्टा Q = -1200 लीटर, यानी 1200 लीटर का फर्क पड़ गया है।
अब देखिए 1200 लीटर का फर्क पड़ा, यानी कीमत में हमने 3 रुपये बढ़ाए और यहाँ जो मांग है वह एकदम घट करके 1200 लीटर पहुँच गई है। तो देखिए सारणी से यह स्पष्ट होता है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता पेट्रोल की मांग में अत्यधिक कमी कर देता है। इसे यदि मांग की कीमत सापेक्षता के आधार पर ज्ञात किया जाए तो इकाई की जो लोच है वह अधिक होगी। कैसे? यानी फॉर्मूला क्या है? ई डी इजिकल टू या ई पी इजिकल टू इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम यहाँ डिमांड निकाल रहे हैं इसलिए ई डी लिखा है। ई डी इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्या होता है? पी अपॉन क्यू इजिकल टू माइनस 1200 बटे 3 गुणा 6 बटे 1600। यानी काट पीट अगर आप कर लेंगे तो देखिए 1.5 निकल के आएगा। अब 1.5 जो निकल के आया है वह देखिए यह इकाई से अधिक है, इकाई से अधिक है। क्यों इकाई से अधिक है? तो देखिए यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के बराबर है। अब नेक्स्ट जो आती है, अब इसके लिए भी एक चीज़ और है, हम एक से रेखा चित्र का निर्माण करके और समझ लेते हैं। तो चलिए रेखा चित्र का भी निर्माण कर लेते हैं। x मूल बिंदु O, y पहली कीमत यानी 6 रुपये बढ़ाने के बाद 9 रुपये और मांग की जो मात्रा है वह 1600 से 400। और ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग है, ये डी डिमांड कर्व है। यहाँ देख रहे हैं रेखा चित्र में, अगर पेट्रोल की कीमत, इसे क्वांटिटी और इसे प्राइस PRICE, प्राइस यानी कीमत, और ये है मात्रा। यहाँ देखिए जब पेट्रोल की कीमत 6 रुपये लीटर थी तब पेट्रोल की जो मांग थी वह 1600 लीटर के बराबर थी।
पेट्रोल की कीमत में वृद्धि की गई, यानी 6 रुपये से जब 9 रुपये लीटर कर दी गई, तो पेट्रोल की जो मांग है वह एकदम 1200 लीटर गिर करके और 400 लीटर पर आ गई है। तो इसका स्वाभाविक सा संबंध है कि जो मांग की लोच है वह अत्यधिक लोचदार है। रेखा चित्र में पेट्रोल के मूल्य में जो परिवर्तन है, परिवर्तन 6 रुपये से 9 रुपये जब होता है तो बहुत ही कम है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की जो मांग में परिवर्तन होता है वह 1600 से 400 हो जाता है, जो बहुत ही अधिक है। और ऐसी वस्तुओं का मांग वक्र आधार रेखा पर कम ढालू होता है। इस मांग की लोच को अधिक लोचदार मांग अथवा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजिकल टू ग्रेटर देन 1 कहा जाता है। नेक्स्ट जो मांग है, नेक्स्ट जो लोच है, पूर्णतया लोचदार मांग की। तो देखिए पूर्णतया लोचदार मांग के लिए पांचवी जो मांग की लोच है, पूर्णतया लोचदार मांग। अब देखिए, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतया लोचदार मांग को समझते हैं। तो देखिए, जब वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, फिर से, जब वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर भी उसकी मांग की मात्रा में बहुत कमी या वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। पूर्णतया लोचदार मांग केवल काल्पनिक होती है, यानी पूर्णतया लोचदार मांग काल्पनिक है, यह वास्तविक नहीं है। वास्तविक जीवन किसी वस्तु की मांग की दशा इस प्रकार की नहीं पाई जाती है वास्तविक जीवन में। तो देखिए, इसे भी समझ लेते हैं और इसके लिए किसी भी एक वस्तु को मान लेते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले सारणी का निर्माण करते हैं। और सारणी में कीमत यानी रुपयों में और मांग मात्रा इकाइयों में, मांग मात्रा इकाइयों में। अब देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत P = 15 रुपये है, P = 15 रुपये है, तब इस वस्तु की जो क्वांटिटी या जो मात्रा है मांग की वह है 25 इकाइयों के बराबर। कीमत में परिवर्तन कर दिया जाता है और वह 15 रुपये ही रहती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती है, लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन हो जाता है 10 रुपये का। तो देखिए, यहाँ डेल्टा P = क्या हुआ, 0, क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखते हैं तो डेल्टा Q = क्या हो जाता है, 15 इकाइयों का परिवर्तन हो जाता है। अब अगर हम इसे रेखा चित्र में रख के अगर हम इसे सूत्र में रख लेवें तो देखिए सूत्र में क्या होगा, सूत्रानुसार क्या है, यानी ED = क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P × P अपॉन Q। तो = रख लीजिए, डेल्टा Q की वैल्यू आई है 15 और डेल्टा P की वैल्यू आई है 0।
इंटू पी की वैल्यू कितनी है 15 रुपये और क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है 15 रुपये, मीन्स कहीं कोई चेंजिंग नहीं हो रही है और इसका जो वो है रिजल्ट है वो इनफाइनाइट अनंत निकल के आ जाता है। यानी लगातार इसी तरह से अगर करते चले जाएंगे तो 0 0 0 0 होता चला जाएगा, इसलिए इसे हम इनफाइनाइट यानी अनंत से रिप्रेजेंट करते हैं या अनंत से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके लिए हम एक रेखा चित्र का निर्माण कर लेते हैं और रेखा चित्र से भी समझ लेते हैं कि ये अनंत कैसे होती है। तो चलिए रेखा चित्र भी बनाते हैं और रेखा चित्र में आप देखिए मान लीजिए P पहले कितनी थी 15 रुपये के बराबर थी और अगर हमारे घर में नमक का यूज होता है तो मान लीजिए कि जितना नमक हम पहले यूज कर रहे थे सेम उतना ही नमक यूज करेंगे, कहीं पर भी नमक में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। यानी डी जो डिमांड कर्व है वह एक्स एक्सिस के समानांतर है और जब एक्स एक्सिस के समानांतर होता है तो मीन्स इसकी जो क्वांटिटी है एक्स वस्तु की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही प्राइस में। जबकि क्वांटिटी तो लगातार हमने बढ़ा के भी देख ली है लेकिन प्राइस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं हमेशा ध्यान रखें कि जो पूर्णतया लोचदार मांग वाली वस्तुएं होती हैं उनका जो वक्र है डिमांड कर्व है वह हमेशा एक्स एक्सिस के समानांतर ही होगा। अब देखिए रेखा चित्र में वस्तु का मूल्य 15 रुपये स्थिर रहने पर वस्तु की जो मांग है स्वतः ही 25 से घटकर 15 हो जाती है, 10 हो जाती है। इस प्रकार की मांग व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है क्योंकि मांग वक्र का जो ढाल है एक्स अक्ष के समानांतर है। इस प्रकार की मांग की लोच को पूर्णतया लोचदार मांग या ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट अनंत होगा। अब देखिए इसके बाद हम मांग की लोच का संक्षिप्त चित्रण और करके देख लेते हैं कि मांग की लोच का चित्रण क्या है। तो देखिए मैंने आपको 5 प्रकार की मांग बताई है, 5 प्रकार की मांग की जो लोच समझाई है उनको एक बार में ही समझ लेते हैं। 5 प्रकार की क्या है तो देखिए मांग की लोच का संक्षिप्त विवरण। मांग की लोच का संक्षिप्त विवरण। देखिए इसके लिए हम एक टेबल का निर्माण कर लेते हैं। लोच की संख्यात्मक माप, लोच की संख्यात्मक माप। आगे मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन या
विश्लेषण, विश्लेषण। और इसके बाद देखते हैं कीमत लोच का स्वरूप। कीमत लोच का स्वरूप कैसा है? देखिए, सर्वप्रथम लोच की संख्यात्मक जो माप है वह है शून्य, यानी शून्य यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0, जो शून्य लोच है। और इसे देखिए, इसमें क्या है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कीमत लोच का जो स्वरूप है वह क्या होगा, पूर्णतया बेलोचदार, यानी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0, यानी पूर्णतया पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार मांग है। नेक्स्ट, बेलोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार। अब देखिए आगे, अगर ये पहली है, सेकंड देखें, सेकंड देखते हैं तो शून्य से अधिक किंतु 1 से कम, यानी शून्य से अधिक किंतु 1 से कम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू जो होगा वो होगा लेस देन, यानी 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1। अब ये क्यों होगा, तो देखिए, तो यहाँ देखें, कीमत की तुलना में, कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में, मांग की मात्रा में कम प्रतिशत परिवर्तन, कम प्रतिशत परिवर्तन। और जब कम प्रतिशत परिवर्तन होता है तो क्या होगा, यानी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या है, ये बोल रहा है 0 से अधिक लेकिन 1 से कम है, तो 0 से अधिक और 1 से कम होगा। तो देखिए, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू लेस देन डेल्टा पी अपॉन पी, और जब ये है तो इसका जो रिजल्ट है वह होगा बेलोचदार, बेलोचदार। और अब तीसरी देखते हैं, थर्ड, देखिए, 1 यानी 1, तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 कब होगा, तो इसके लिए देखें, कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन, यानी कीमत में जितना या जितनी प्रतिशत
प्रतिशत परिवर्तन, जितने प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में, मांग की मात्रा में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन, यानी जितना परिवर्तन कीमत में है उतना ही परिवर्तन मांग की मात्रा में अगर है, तो देखिए इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, यानी डेल्टा Q अपॉन Q इजिकल टू डेल्टा P अपॉन P। और ये जो मांग होगी वह होगी इकाई लोचदार। नेक्स्ट चौथे नंबर की जो मांग की लोच है वह है इकाई से अधिक किंतु अनंत से कम, और जब ये है तो देखिए क्या होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन इनफाइनाइट, यानी अनंत। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इनफाइनाइट यानी अनंत। तो देखिए इसका जो रिजल्ट होगा, कीमत की तुलना में परिवर्तन की मात्रा में अधिक प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए अधिक प्रतिशत परिवर्तन, यानी इसका जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन Q ग्रेटर देन डेल्टा P अपॉन P। और ये जो मांग होगी वह होगी लोचदार। कैसी होगी, लोचदार। अब देखिए 5वें नंबर की, इसे भी देख लेते हैं। तो 5वें नंबर की जो मांग है वह है अनंत, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट है तो देखिए इसमें क्या है, एक निश्चित कीमत पर क्रेता बाजार में उपलब्ध वस्तु की मात्रा अनंत यानी इनफाइनाइट,
मात्रा खरीदने को तैयार किंतु जरासी ऊंची कीमत पर बिल्कुल भी खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है वह होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू 0, और यह जो मांग होगी वह पूर्णतया लोचदार है, अब देखिए मैंने मांग की लोच का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रख दिया है कि अगर लोच की संख्यात्मक जो माप है शून्य अगर है यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0 है तो कीमत में परिवर्तन होने मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, तो डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू 0 यानी पूर्णतया बेलोचदार मांग है। अगर शून्य से अधिक किंतु 1 से कम है यानी शून्य से अधिक किंतु 1 से कम है यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो ये होगी कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में कम प्रतिशत परिवर्तन जहाँ होता है वहाँ ये मांग लागू होती है। तो डेल्टा Q अपॉन Q लेस देन डेल्टा P अपॉन P जो बेलोचदार मांग है। अगर तीसरे नंबर की है, तीसरे प्रकार की जो मांग है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 यानी 1 है, तो कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन अगर होता है तो वहाँ इकाई लोचदार मांग होती है, और वहाँ जो सूत्र होगा वो डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर चौथे नंबर की मांग को देखा मांग की लोच को देखा जाए तो इकाई से अधिक किंतु अनंत से कम जहाँ होती है यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0 या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 लेस देन इनफाइनाइट जहाँ इकाई से अधिक किंतु अनंत से कम है तो वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इनफाइनाइट होगी। तो वहाँ देखें कीमत की तुलना में परिवर्तन की जो मात्रा है उस मात्रा में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, और वहाँ जो इसका जो सूत्र है वो डेल्टा Q अपॉन Q ग्रेटर देन डेल्टा P अपॉन P होता है जो लोचदार मांग की लोच होती है। अब देखिए पाँचवें नंबर की जो लोच है अनंत वाली, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो वहाँ देखें एक निश्चित कीमत क्रेता बाजार में उपलब्ध वस्तु की मात्रा खरीदने को तैयार है, किंतु जरा सी ऊंची कीमत पर बिल्कुल भी खरीदने को जहाँ तैयार नहीं होता है वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी अनंत वाली जो मांग, अनंत वाली लोच निकल के आती है। और इसका जो सूत्र होता है वो डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू 0 जहाँ पूर्णतया लोचदार मांग होती है। अब नेक्स्ट जो लोच है कि माप है वह है,
देखिए अब हम इन पांचों को एक ही रेखा चित्र में भी निरूपित करके देख लेते हैं। तो देखिए इसे भी समझ लेते हैं। यानी मांग की लोच की पांचों श्रेणियां, मांग की लोच की पांचों श्रेणियों को, पांचों श्रेणियां देखिए। इसके लिए हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं सर्वप्रथम। तो देखिए रेखा चित्र का निर्माण कर रहे हैं। D1, D2, D3, D4 और D5 पांचों प्रकार की हम इसमें दिखा रहे हैं। ऊपर वाली पूर्णतया लोचदार मांग क्यों होती है? क्योंकि जो डिमांड वक्र है वह यानी जो मांग वक्र है वह एक्स एक्सिस के समानांतर है। और जब एक्स एक्सिस के समानांतर है तो ऐसी जो मांग होती है वह पूर्णतया लोचदार मांग होती है, पूर्णतया लोचदार मांग। और पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखिए दूसरे नंबर की जो लोच है अत्यधिक लोचदार मांग, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ यानी अत्यधिक लोचदार मांग। और ये क्यों है? क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए अत्यधिक लोचदार मांग है। तो D2 जो कर्व है वह अत्यधिक लोचदार मांग के लिए है। अब देखिए D3 जो वक्र हमने तैयार किया है वह है लोचदार मांग। कैसा? लोचदार मांग। और लोचदार मांग क्यों है? तो देखिए इसका जो वक्र है वह है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 के बराबर है, इसलिए यह लोचदार मांग है। अब चौथे नंबर का यानी D4 जो वक्र है वह है बेलोचदार मांग। कैसी है? बेलोचदार मांग। और बेलोचदार जो मांग होती है वह होती है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू लेस देन 1 होता है। अब देखिए जो y अक्ष के समानांतर है वह कौन सी मांग है? तो D5 यह जो लोच है वह पूर्णतया बेलोचदार मांग है। कैसी है? पूर्णतया यानी पूर्णतया
बेलोचदार मांग है। और बेलोचदार मांग के लिए क्या होता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, 0। अब हमने पांचों प्रकार की मांग की श्रेणियां आपके समक्ष रख दी हैं। अब इसे देखें। रेखा चित्र में जैसे जैसे मांग बेलोचदार होती जाती है उसी अनुरूप मांग रेखा भी खड़ी होती जाती है। किसी भी वस्तु की मांग ना तो पूर्णतया लोचदार होती है और न ही पूर्णतया लोचदार होती है, न ही पूर्णतया बेलोचदार होती है। अतः मांग के इन दोनों ही प्रकार का वास्तविक से कोई या वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फिर से एक बार समझ लें कि रेखा चित्र में जैसे जैसे मांग बेलोचदार होती जाती है उसी अनुरूप मांग की रेखा भी खड़ी होती जाती है। किसी भी वस्तु की मांग न तो पूर्णतया लोचदार होती है तथा न ही पूर्णतया बेलोचदार होती है। अतः मांग के इन दोनों ही प्रकार का वास्तविकता से कोई विशेष संबंध नहीं है। तो दो प्रकार की जो मांग है कि लोच है उसका व्यवहारिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ केवल 3 ही प्रकार की रह जाती है। अब देखिए मांग की लोच की जो माप है वह निकालते हैं कि मांग की लोच की माप हम कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम मांग की लोच की माप निकालेंगे, क्योंकि मांग की लोच तो हमने पता कर ली और ये भी पता कर लिया कि ये किस दिशा में जा रही है, लेकिन यह पता नहीं कर पाए हैं कि मांग की लोच की जो माप है वह क्या है। तो चलिए इसके लिए भी हम अब देखिए मांग की लोच की जो माप है वह है मांग की लोच की माप। अब मांग की लोच की जो माप है यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए केवल यही जानना पर्याप्त नहीं होता है कि मांग मूल्य लोचदार है या बेलोचदार, वरन इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि शून्य लोच कितनी है, मूल्य लोच कितनी है। अतः मूल्य लोच की माप आवश्यक है। मूल्य लोच की माप या मूल्य लोच की मांग मात्रा, फिर से मूल्य लोच को मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। यदि मांग मात्रा तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तनों के साथ या प्रतिशत परिवर्तनों के स्थान पर आनुपातिक परिवर्तनों को लें तो भी मूल्य लोच ज्ञात की जा सकती है। अर्थात मूल्य लोच इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए मूल्य लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, अपॉन क्या होगा, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में
परिवर्तन अपॉन आरंभिक मांग, आरंभिक मांग, आरंभिक मांग मात्रा अपॉन कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन अपॉन आरंभिक कीमत। अब ये क्या होगा, यानी इसे देखें और यह है समीकरण 1 है। अब देखिए जहां अब इसका जो सूत्र है वह होगा इजिकल टू मांग मात्रा में परिवर्तन, यानी डेल्टा क्यू अपॉन आरंभिक कीमत, तो डेल्टा आरंभिक मांग यानी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इजिकल टू या बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या होगा कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यह सूत्र होगा। अब देखिए ये भी समझ लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू मूल्य लोच का सूचक है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इजिकल टू क्या है, मूल्य लोच का सूचक। डेल्टा क्यू यानी मांग मात्रा में परिवर्तन, पी और क्यू इजिकल टू आरंभिक मांग, आरंभिक मांग मात्रा। डेल्टा पी इजिकल टू कीमत में परिवर्तन और पी इजिकल टू आरंभिक कीमत। और एग्जाम्पल भी हम करके देख लेते हैं। तो देखिए हमने एग्जाम्पल एक निकाल के दिखाते हैं आपको इसी सूत्र से। तो देखिए उदाहरण से हम ये समझते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया है कि सेब की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। सेब की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो उस पर 400 किलो सेबों की मांग की जाती है। कितने? 400 किलो। अगर 5 रुपये प्रति किलोग्राम है तो सेब की 400 किलोग्राम मात्रा खरीदी जाती है। अब यदि सेब की कीमत घटा करके हम 4 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम कर देवें तो जो सेबों की मांग है वह बढ़ कर के 450 यानी 450 किलोग्राम हो जाती है। तो मूल्य लोच ज्ञात करनी है। तो
तो देखिए जब मूल्य लोच हमें ज्ञात करनी है तो मूल्य लोच का जो सूत्र है यानी मूल्य लोच बराबर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, यह सूत्र है। तो पहले हम इस चीज़ को रख लेते हैं सूत्र के हिसाब से, तो सूत्रानुसार हम इसे रख लेते हैं, रख के देखते हैं। देखिए रखी यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50 किलोग्राम एक्स्ट्रा, और डेल्टा पी इज इक्वल टू पहले कीमत कितनी थी 5 रुपये थी, माइनस अब कितनी कर दी है 4 रुपये 75 पैसे, यानी 4 रुपये 75 पैसे। तो जो घटी है कीमत वह कितनी घटी 25 पैसे। ओके, अब देखिए जब 25 पैसे घटी है तो हम आरंभिक मांग यानी Q इजिकल टू आरंभिक मांग को भी निकाल लेते हैं। तो आरंभिक मांग कितनी थी 400 और आरंभिक कीमत कितनी है 5 रुपये। अब हम इन दोनों को सूत्र में रख लेते हैं। तो देखिए मूल्य लोच बराबर क्या होगी, यानी मूल्य लोच बराबर यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू रख लीजिए। और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू परिवर्तित कितना आया 50 किलोग्राम, और परिवर्तित कीमत कितनी आई 25 रुपये से, गुणा पी कितना था 5 रुपये और क्वांटिटी कितनी थी 400। काट पीट कर लीजिए भाई। तो देखिए अब मैंने क्या किया है यहाँ, चूँकि अगर ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी, हालांकि कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इन रुपयों को पैसों में कन्वर्ट कर लिया है, यानी 500 पैसे हो गए हैं। अब मैंने इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इससे इसे काट दें, 2 बार कट गया। अब देखिए ये क्या रह गया, ई पी इजिकल टू 2 इंटू 5/4। अब 5/4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10/4 बराबर 2 दूनी 8 और 2 पंजे 10। तो ये निकल के आ गया साहब आपका रिजल्ट। तो अतः मूल्य लोच बराबर यानी मूल्य लोच बराबर क्या होगी 2 रुपये 50 पैसे या 2.5 किलोग्राम है। अब ये हमने आपके समक्ष मूल्य लोच की माप निकाल के दी है। अब देखिए इसके बाद हम मांग की लोच को मापने की विधियां और समझते हैं। तो देखिए मांग की लोच की विधियां ये भी समझ लें। मांग की लोच की विधियां किसकी, मापने की। मांग की लोच को मापने की विधियां, मांग की लोच को मापने की विधियां।
अब यहाँ देखें कि मांग की लोच की जो मापने की विधियाँ हैं वह कितनी हैं। तो हमेशा ध्यान रखें मांग की लोच की जो मापने की विधियाँ हैं वह 4 विधियाँ हैं। सबसे पहली जो विधि आती है वह है फ्लस्क की प्रतिशत विधि। फ्लस्क की प्रतिशत विधि है। और मार्शल की नंबर 2 मार्शल की कुल व्यय विधि है। और तीसरे नंबर की है मांग की बिंदु लोच। और चौथे नंबर की जो माप है वह है मांग की चाप लोच। अब देखिए सर्वप्रथम हमें मांग की लोच की जो मापने की विधियां हैं वह उसके बारे में थोड़ा सा परिचय लें। मांग की लोच को मापने के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न विधियों की खोज की है। प्रोफेसर फ्लस्क ने मांग की लोच को मापने के लिए प्रतिशत विधि का सहारा लिया तथा प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी प्रतिशत विधि का सहारा लिया। और श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने आनुपातिक पद्धति को अपनाया तथा प्रोफेसर मार्शल ने कुल व्यय के आधार पर ही मांग की लोच को मापने का प्रयास किया है। मांग की लोच को मापने की जो विधियां हैं वह मैंने आपके समक्ष 4 विधियां बताई हैं, यानी फ्लस्क की प्रतिशत विधि, मार्शल की कुल व्यय विधि, मांग की बिंदु लोच विधि और मांग की चाप लोच विधि। अब देखिए फ्लस्क की, मार्शल की, मांग की बिंदु लोच और मांग की चाप लोच को अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा होगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि इस बार जो यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर प्रणाली शुरू की है उस सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत मैंने आपको जितना भी अब तक जितने भी टॉपिकों का अध्ययन कराया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वह एमए प्रीवियस और बीए प्रीवियस के दोनों ही मैंने तैयारी के हिसाब से आपके लिए वीडियो डाले हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था तटस्थता वक्र विश्लेषण वह एमए प्रीवियस में भी है और बीए फर्स्ट ईयर में भी है। अब जो टॉपिक डाला है मांग की लोच यह एमए प्रीवियस में भी है और बीए फर्स्ट ईयर में भी है। इससे और उससे पूर्व में जो मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं वो बीए और एमए प्रीवियस के लिए, बीए फर्स्ट ईयर के लिए हैं। उन सभी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करें। ये नोट्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, इन नोट्स को निकाल करके भी आप अध्ययन करें। धन्यवाद।